ये लो सविता, मैंने पानी भी भरकर रख दिया है। अब तुम दवाई खा लो। आज मैं कोशिश करूंगा कि फैक्ट्री से जल्दी आ जाऊं। मन तो कर रहा था छुट्टी ले लूं, लेकिन सेठ मुझे छुट्टी लेने ही नहीं देगा। अरे, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैंने तो कहा था ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस फैक्ट्री जाइए। नहीं सविता, जब पति बीमार होता है तो पत्नी उसकी सेवा करती है। तो जब पत्नी बीमार हो तो पति का भी फर्ज बनता है उसकी सेवा करना। चलो जल्दी से दवा खा लो, वरना मैं काम पर नहीं जाऊंगा। राजेश सविता को दवाई खिलाता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे सुलाकर काम पर निकल जाता है। गरीबी में रहते हुए भी राजेश का प्यार सविता के लिए किसी अमीरी से कम नहीं। नेहा नाश्ते की मेज पर खड़ी है। अरे सुनो, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाया है। चलो साथ बैठकर खाते हैं। कितने दिन हो गए हमें साथ नाश्ता किए। मुझे आज एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, मैं बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लूंगा। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हो? हमारी शादी को इतना समय हो गया, लेकिन आपने कभी मुझे प्यार भरी बातें भी नहीं की। अगर प्यार की बातें करने बैठ जाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा कब? ये जो तुम महंगी साड़ियां गहने पहनती हो, रोज क्लब पार्टी जाती हो, इन सब के लिए पैसे मैं ही कमाता हूं। अगर एक दिन भी मैं घर पर बैठ गया तो तुम्हें पता चलेगा नुकसान का। इतना कहकर विक्रम अपनी बड़ी कार में बैठता है और मीटिंग के लिए निकल जाता है। नेहा की आंखों में नमी उतर आती है। करवा चौथ नजदीक है। नेहा लाखों रुपए की शॉपिंग करके घर लौट रही है। वहीं सामने आंगन में सविता झाड़ू लगा रही है। हाय सविता, कैसी हो? देखो मैंने करवा चौथ के लिए कितनी शॉपिंग की है। आज तो पूरे 1 लाख की शॉपिंग की। वैसे तुमने क्या लिया अपने लिए? अभी तो कुछ नहीं लिया। राजेश की तनख्वाह मिली नहीं है। जैसे ही मिलेगी मैं भी एक साड़ी ले लूंगी। तुम भी ना, गरीब लोगों की औकात ही क्या होती है। अगर चाहो तो मैं अपनी ढेर सारी साड़ियों में से एक तुम्हें दे दूं। वैसे भी मैं कितनी औरतों को दान देती हूँ। ये कहकर नेहा वहां से निकल जाती है। सविता उसकी बातों को नजरअंदाज करती है और काम में लग जाती है। लेकिन पीछे खड़े राजेश ने सब सुन लिया होता है। सविता कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर से कितनी आहत हुई होगी। मेरा भी तो फर्ज बनता है कि उसे खुशी दूं। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए। करवा चौथ आ रहा है, मुझे सविता के लिए नई साड़ी लेनी है। तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। आई बात समझ में, अब जाकर काम कर बढ़ाया, पैसा चाहिए। सेठ साफ मना कर देता है। राजेश के पास एक ही सहारा बचता है, उसकी पुरानी साइकिल। सविता रोज मेरी वजह से समझौता करती है। इस बार करवा चौथ पर मैं उसे खुश करूंगा। वह साइकिल बेच देता है और उससे मिले पैसों से साड़ी, चूड़ियां और बिंदी लेकर आता है। देखो सविता, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये सब? लेकिन आप आज पैदल आए हो, आपकी साइकिल कहाँ है? कहीं आपने बेच तो नहीं दी? हाँ सविता, सच कहूं तो बेच दी। मैं तुम्हें सारी खुशियां तो नहीं दे सकता, लेकिन जितना मेरे बस में है उतना तो दूंगा ही। सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के होते हैं। करवा चौथ से एक दिन पहले राजेश जंगल से मेहंदी के पत्ते लाता है। कल व्रत है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे हाथों पर अपने नाम की मेहंदी खुद लगाऊं। वह अपने हाथों से मेहंदी पीसता है और सविता के हाथों पर फूल पत्तियां बनाता है। साथ ही अपने नाम राजेश के अक्षर भी लिख देता है। ये मेहंदी भले ही साधारण है, लेकिन इसमें आपका प्यार है। इसका रंग तो खूब चढ़ेगा ही। सुबह सुबह राजेश सविता को सरगी खिलाता है। शाम होते ही वह खुद अपनी पत्नी को तैयार करता है। साड़ी पहनाता है, चूड़ियां पहनाता है और उसके बालों में गजरा लगाता है। ये गजरा मैंने खुद बनाया है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है, क्योंकि ये आपने दिया है। वहीं दूसरी ओर नेहा अपने पति विक्रम को मेहंदी दिखाती है। देखो, मेरी मेहंदी में तुम्हारा नाम ढूंढो ना। मेरे पास इन फालतू कामों का समय नहीं है। जाकर कॉफी बना दो मेरे लिए। नेहा की आंखों में मायूसी उतर आती है। चांद निकल आता है। सविता चांद को अर्घ्य देती है।
राजेश उसके हाथ से छलनी पकड़वाता है और फिर खुद उसे पानी पिलाकर व्रत खुलवाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने पति का इंतजार करती रह जाती है। रात के 2 बजे विक्रम शराब पीकर घर लौटता है और नेहा को धक्का देकर गिरा देता है। शोर सुनकर राजेश और सविता वहां पहुंचते हैं। विक्रम भाई, शर्म नहीं आती आपको? आपकी पत्नी सुबह से भूखी प्यासी आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी है और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। आपने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन आज आपने अपनी पत्नी की नजरों में अपनी इज्जत हमेशा के लिए खो दी। विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे पानी पिलाकर व्रत खुलवाता है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सविता से कहती है, भाभी, भले ही आपके पास धन नहीं है, लेकिन आपके पास हीरे जैसा पति है जो आपसे सच्चा प्यार करता है। मैंने आपको जितनी बार नीचा दिखाया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब नेहा अपना घमंड छोड़ देती है। दोनों बहुएं, गरीब सविता और अमीर नेहा, दोनों हंसी खुशी साथ मिलकर रहते हैं।